ये जो लास्ट पे लूप लगे हैं ना सर, ये नहीं होंगे अभी। लूप जो लगे हैं वो नहीं होंगे। नहीं सर। ये देखना, एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एक्सप्रेशन है डबल ए प्लस जी ट्रिपल ए सर। का होल स्टेरिक। मतलब डबल ए के कॉम्बिनेशंस या ट्रिपल ए के कॉम्बिनेशंस या दोनों के मिला के कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं ना। मतलब कि जी इसके मुताबिक 5 ए भी आ सकते हैं। अगर हमारा वो आ जाएगा लूप, तो वो फिर ऑड नंबर भी आएंगे जो नहीं है इसमें। नहीं है, जैसे देखिए ना, 2 बार ए, मतलब डबल ए पहले निकाला और फिर ट्रिपल ए निकाल लिया तो 5 बार आ गए। और इसी तरह देखें 3 और फिर 2 2 निकालें, 3 2 5 और 2 7, 7 भी आ सकते हैं। और जी सर। हम अगर 9 देखें तो 9 वाला भी निकल सकता है। मतलब 3 3 3 ये निकलते आए। जी फिर अगर हम 11 का सोचें, वो भी आ सकता है। वो भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे अच्छा, कल हम बात कर रहे थे कि इसमें शायद कुछ कॉम्बिनेशंस ना बन सकते हो, लेकिन आज इसको देख के अंदाजा हुआ है कि नहीं, इसमें तो सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो क्या ख्याल है, इसका मतलब है कि लूप से ये काम चल जाएगा, जी सर। है ना। ये लूप से ये काम चल जाएगा। अब इसमें अगर एक छोटी सी बात देखने वाली है कि अगर हम जो है ना, मिसाल के तौर पे, बेशक पहले वाला देखें या दूसरे वाला, दोनों करेक्ट है। बट दूसरे वाले में क्या किया कि फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा बना दी है। अदरवाइज जो हमारे पास पहले वाला ये इनफ है। अब इसमें एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ये जो है ना, हमारे पास हर तरह का कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट करेगा। हर तरह का कॉम्बिनेशन। आप एक्सप्रेशन को सामने रखें ना, मैं एक्सप्रेशन आपकी कॉपी कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है ये एक्सप्रेशन शायद हर चीज़ जनरेट कर रहा है। अगर हम एक्सप्रेशन को देखें तो ये जो है ना, 6 A's भी जनरेट कर सकता है, ये 7 भी कर सकता है, ये अगर आप देखें 8 भी कर सकता है, 9 और इसी तरह ऑनवर्ड्स सारे के सारे कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकता है ये। क्योंकि देखें ना, 2 A's और 3 A's इसमें मौजूद हैं। 2 A's और 3 A's मौजूद हैं। जब होल पावर में जाएंगे तो उन्हीं का कॉम्बिनेशन बनेगा कोई ना कोई। तो ये कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनका बन रहा है। हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन या तो वो नल है या उसकी लेंथ 2 या 2 से ज्यादा है। तो हम उसके लिए इस तरह का एक डीएफए बड़े आराम से बना सकते हैं। हालांकि लैंग्वेज ए और बी की है, लेकिन जो है ना, एनएफए हमारा इससे बड़े आराम से कंप्लीट हो जाता है। पहले बेशक आप पहले वाला बनाएं या दूसरे वाला बनाएं, दोनों के दोनों करेक्ट कंसिडर होंगे। इसमें कोई डाउट है? कल इस पे हम लोग ज़रा डिस्कशन नहीं कर सके थे, क्लास यहीं पे ख़त्म की थी हमने। तो किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या डिस्कशन करनी है तो मोस्ट वेलकम। सर ये सेकंड वाला जो है वो सर ठीक है ना, या ऊपर वाला भी ठीक है? मेरा ख्याल है कि दोनों सेम है। मतलब देखिए ना, ऊपर वाले पे देखें कि आपके पास सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसकी लेंथ 0 या 2 या 2 से ज्यादा है। 0 0 वाला भी एक्सेप्ट हो रहा है, उसके बाद लेंथ 2 वाला, और 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा देखें ना, 3 और उसके ऑनवर्ड्स सारे के सारे लेंथ वाले जो है ना, एक ही कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो वो सारे के सारे पहले वाला भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और दूसरे वाला भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या ख्याल है? जी सर। बट सर ऊपर वाले नोड्स कम है, तो फिर वो ज्यादा सुटेबल नहीं हो जाएगा आंसर? हाँ, ऊपर वाले भी ठीक है। अगर वो मेंशन कर देना कि आपने एक फाइनल स्टेट रखनी है, तो फिर आपका दूसरा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर उसने रिलैक्सेशन दी है तो फिर आप जो है ना, बेशक पहला बनाएं या दूसरा बनाएं, दोनों आपके आंसर्स करेक्ट होंगे। ठीक हो गया? चलें नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट में उसने क्या बताया है? नेक्स्ट
5 वाला है। चलिए 5 वाले पे बाद में आते हैं। हम ऐसा करते हैं कि 6 वाला तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 7, 8, 9 भी बाद में, ये 10th वाला करते हैं। 10th वाला करते हैं। 10th में ये आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन अपने पास नोट कर लें आप लोग, ये एक्सप्रेशन नोट कर लें फिर इस पे बात करते हैं। एक्सप्रेशन नोट करते हुए आप लोग अगर देखें तो मिनिमम जो ये वर्ड जनरेट कर सकता है वो कौन कौन से वर्ड्स, अगर आप साइड पे अपने पास लिख लो तो आगे जाके आसानी हो जाएगी। ये एक्सप्रेशन आपके पास मिनिमम क्या क्या जनरेट कर सकता है? 1 0 और 1 0 कर सकता है, और इसके अलावा 1 सिर्फ 1। सर ये सिर्फ 1 नहीं कर सकता सर, इसमें क्यों नहीं कर सकता? 1 1 कर सकता है सर। सर स्टैटिक के नाम से कर सकता है, सिर्फ 1 भी कर देखे ना, सकता है। ये देखिए ना, ये प्लस है ना, प्लस के बाद ये सारा एक्सप्रेशन है। आप जरा इसे देखें, ब्रैकेट में 0 प्लस डबल 1 है और उसके बाद 0 स्टेरिक है, उसके बाद 0 स्टेरिक और फिर 1 है, मतलब ये सारा इकट्ठे लिखा हुआ ना। तो देखें 0 स्टेरिक हो गया वो तो चले ठीक है, 0 नहीं भी आ सकता, लेकिन ब्रैकेट के अंदर से क्या पार्टिसिपेट करेगा? या तो 0 या तो डबल 1 या 0 और सिंगल 1। देखें वो आपके एंड पे मौजूद है। अगर आप प्लस की बात करते हैं, प्लस के बाद की बात करते हैं, तो एंड पे एक 1 मौजूद है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर से जो मेरे ख्याल में वो कंफ्यूज इसमें हो गए थे कि वो स्टेरिक उनको लगा ब्रैकेट के ऊपर है, वो स्टेरिक देखें 0 के ऊपर है, तो 0 नहीं आएगा, चले ठीक है। लेकिन ब्रैकेट के अंदर से, ब्रैकेट के अंदर वाला 0 या ब्रैकेट के अंदर वाला डबल 1, क्या ख्याल है वो जरूर जनरेट होगा? सर कोई भी हो सकता। जी सर। सर इसके कम से कम नंबर होंगे 1 0 इसमें आ सकता है सर, 0 1 और 1 1 1। ऐसा ही है, 1 0 कम से कम, या 0 1 कम से कम, या 1 1 1, ये तो कम से कम होंगे ही होंगे। उसके अलावा जो है वो एक जगह पे लूप लग सकता है, ये हमें एक्सप्रेशन बता रहा है। तो हम इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसको मैंने कॉपी किया, हमने एड्रेस बार में डाल दिया और अब इसको मैप करते हैं, आना शुरू करते हैं। हमें ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि प्लस से पहले आपके पास 1 0 है, तो इसका मतलब है कि 1 0 जनरेट हो सकता है। तो हम इसको बनाते हैं, हमारे पास कोई इनिशियल स्टेट है, लेट्स से Q_0, ठीक है। 1 0, तो ये हमने एक स्टेट बनाई और ये फिर दूसरी स्टेट, आ गया 1, ओहो, इस पे आ गया 1 और इस पे आ गया 0। ये एक्सेप्ट होना चाहिए। पहले इनको नाम दे देते हैं, Q_1 और ये फाइनल स्टेट है, तो प्लस Q_2, ये आपकी फाइनल स्टेट हो गई। 1 0 शुड बी एक्सेप्टेड आपके एक्सप्रेशन के मुताबिक। फिर आपका एक्सप्रेशन ये भी कहता है कि 0 1 शुड आल्सो बी एक्सेप्टेड। तो हमने क्या किया कि अगर यहाँ पे आप इनिशियल स्टेट पे हो और आपके पास अगर 0 आ जाता है तो ठीक है, 0 आ गया, और उसके बाद अगर आपके पास 1 आ जाता है तो आप इसको फाइनल स्टेट पे ले जाओ। तो मैं इसको ऐसे ले गया, इस इंटरमीडिएट स्टेट को मैंने कोई नाम दे दिया, Q3 चले नाम दे दिया,
तो ये हमारे पास 0 1 के लिए भी बन गया। क्या ख्याल है क्लास, यहां तक कोई डाउट? ऊपर बनाया 1 0, फिर बनाया 0 1, ठीक हो गया। फिर वो जी सर। एक्सप्रेशन बताता है कि 1 1 1 भी एक ऐसा वर्ड है जो मिनिमम यहां से जनरेट हो सकता है। 1 1 1 भी एक ऐसा वर्ड है जो जनरेट हो सकता है। तो ठीक है, 0 के बाद आपके पास अगर 1 आता है, 0 के बाद आपके पास अगर 1 आता है और उसके बाद दोबारा 1 आता है, 1, और फिर अगर 1 आता है, 2 बार 1, और उसके बाद दोबारा अगर 1 आ जाता है, तो ये आपके पास फाइनल स्टेट तक पहुंचा देगा आपको। तो मैंने इसको नाम दे दिया लेट सपोज Q4, और हम 1 1 1 जनरेट करके भी फाइनल तक पहुंच गए। आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हमने इसको ऊपर वाले से कनेक्ट क्यों नहीं किया, ये 0 वाले के साथ क्यों हमने कनेक्ट किया। मतलब Q1 और Q3 जहां कनेक्ट किए थे, तो क्यों हमने Q4 को भी वहीं पे साथ कनेक्ट किया। सर ऊपर वाले के साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके बाद में भी सर 0 आया, तो सर वो उसमें मैनिपुलेट हो सकते हैं आंसर। एक ये भी वजह हो सकती है। कोई और रीजन आप लोगों को एक्सप्रेशन देख के हो रहा है, एक्सप्रेशन देख के आइडिया हो रहा हो शायद। सर एक्सप्रेशन में भी हमारे पास 1 लास्ट में है ना, उसके आगे और कोई नंबर नहीं है। उसके आगे और कोई नंबर नहीं है, बिल्कुल एक्सप्रेशन के मुताबिक एंड पे क्योंकि 1 आ रहा है। और इसके अलावा एक्सप्रेशन में देखें, अभी क्योंकि ये डायग्राम इनकम्प्लीट है ना, एक्सप्रेशन में एक 0 आने के बाद, एक्सप्रेशन में ये 0 से Q3 पे आने पे, यानी कि 0 जनरेट करने के बाद आप जब ब्रैकेट के बाहर आओगे तो एंड पे ठीक है 1 आ सकता है, लेकिन 1 से पहले 0 का लूप भी लग सकता है ना। और यही 0 का लूप, ये एक छोटी सी टेक्निकल सी बात है जो कि आपको मुख्तलिफ तरह के एक्सप्रेशन में हेल्प कर सकती है। देखिए 0 का लूप जिस जगह पे लग रहा है, वो जगह, उस जगह पे आप जब पहुंचोगे, उस जगह पे 0 के लूप पे जब आप पहुंचोगे, यानी 0 स्टेरिक पे जब आप पहुंचोगे, उस वक्त तक या तो आपने 0 जनरेट किया हो या आपने डबल 1 जनरेट कर लिया हुआ हो। क्या ख्याल है, जब आप पहुंचोगे 0 जनरेट करके या डबल 1 जनरेट करके, Q3 पे सर आएगा लूप। एग्जैक्टली तो Q3 वैसी जगह है जहां तक आप पहुंचोगे डबल 1 बना के या 0 बना के। ठीक है, तो 0 बने या डबल 1 बने, हमें इन दोनों की डेस्टिनेशन सेम रखनी है, इसलिए हमने यहाँ पे Q1 Q4 Q3 को आपस में कनेक्ट किया। तो यहाँ पे जैसे एक्सप्रेशन भी बता रहा है, इन्होंने भी बताया कि यहाँ पे 0 का लूप लग जाएगा और उसके बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के देखें एक्सप्रेशन में जब आप खुद बना रहे होगे या कोई नया आएगा तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होगी कि Q0 से हमने ऑलरेडी जो है ना 1 निकाला हुआ है, तो फिर हम अलग से क्यों निकाल रहे हैं। तो ये इसका एक रीजन था। इस तरह से फिर आप अपने आंसर को जस्टिफाई करोगे। 0, उसके बाद 0 0 0 Q3 पे और फिर 1। एक्सप्रेशन के मुताबिक बिल्कुल ये वर्ड बन सकता है। एक्सप्रेशन के मुताबिक देखें तो 1 1 के बाद 0 का लूप, 1 1 के बाद 0 का लूप, और जैसे ही फिर 1 आ गया तो दैट शुड बी एक्सेप्टेड। तो हम Q2 पे पहुंच गए। हमें एजेस या आउट गोइंग जो हमारे एजेस हैं वो बिल्कुल कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने Q2 पे 0 और 1 को शो नहीं किया। इसी तरह Q1 पे अगर आप देखें तो हमने वहाँ भी आउट गोइंग एजेस कंप्लीट नहीं किए। Q0 पे देखें तो आउट गोइंग एजेस डुप्लीकेट हुए हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से NFA की डेफिनेशन के बिल्कुल मुताबिक ये सूट करता है। तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का कुछ इस किस्म का NFA क्रिएट हो जाता है। इसको अच्छे तरीके से देख लें, इसमें कोई डाउट तो पूछ सकते हैं।
इसको अच्छे तरीके से देख लें और इसको ड्रॉ भी कर लें, फिर मुझे बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है सर। जी क्लास तो ये बन गया। यस सर। जी सर। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, आप लोग साथ साथ नोट भी कर लें, और जब पूरा नोट कर लेंगे तो ये है कि 1, उसके बाद एक ब्रैकेट है और उस ब्रैकेट पे होल स्टेरिक है, उसमें 1 स्टेरिक मिनिमम, कम से कम ये जनरेट करेगा, कम से कम तो ये 1 जरूर जनरेट करेगा, कम से कम, क्योंकि 1 इनिशियली आ रहा है। और ब्रैकेट के अंदर से अगर कुछ जनरेट हुआ, अगर ब्रैकेट के अंदर से कम कुछ जनरेट हुआ, एज्यूम करेंगे ब्रैकेट के बाहर जो स्टेरिक है ना उसकी वैल्यू 1 है, मिनिमम ये हो सकती है, और ब्रैकेट के अंदर जो स्टेरिक है एज्यूम करें कि उसकी वैल्यू 0 है। ब्रैकेट के बाहर वाले की वैल्यू एज्यूम करें कि 1, और ब्रैकेट के अंदर सबकी वैल्यू 0 है स्टेरिक्स की, तो तब ब्रैकेट के अंदर से क्या जनरेट होगा कम से कम? नल स्ट्रिंग 1 सर। अगर 0 है, हाँ, सर अगर सारा अंदर 0 है तो सिर्फ 1 नहीं आएगा सर, सिर्फ एक दो और आवाजें आ रही थी। सर अगर सिर्फ ब्रैकेट को देखा जाए, बाहर 1 है तो अंदर 0 है, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ नल स्ट्रिंग जनरेट होगी। ब्रैकेट के लेट्स एज्यूम करो कि ये ब्रैकेट का जो है ना स्टेरिक ब्रैकेट वाला बाहर वाला, एज्यूम करो ये 1 है, ठीक है। दैट मीन्स के ब्रैकेट के अंदर कुछ जो भी है वो एक बार जनरेट हो सकता है, एक बार कुछ जनरेट हो सकता है। और ब्रैकेट के अगर हम अंदर आए तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी स्टेरिक हैं ये 1 पे है ना, 1 पे, फिर 1 पे, फिर 1 पे, तो एज्यूम करें कि ये अंदर वाले जो स्टेरिक है ये 0 है, मतलब 1 की पावर 0, डबल जीरो जनरेट होगा सर। फिर कम से कम हमारे पास डबल 0 जनरेट, मतलब अकेले 0 से आप डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचोगे, 0 जरूर आपको चाहिए। मतलब अगर आप गौर से देखें तो 0 और 0 पे कोई पावर नहीं है, मतलब 0 के साथ 0 जरूर जनरेट होगा ही होगा। बाकी बातें खाली लूप की हैं, लेकिन 0 के साथ 0 जरूर जनरेट होगा ही होगा। तो हमने कल जो कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ख्याल है, उसको अगर आप सामने रखो
तो वहां से आपको इसका कुछ आंसर मिलेगा, कुछ ना कुछ इसका आंसर मिलेगा। तो प्रॉब्लम नंबर 11 मैंने जो 2-4 बातें बताई हैं, इसको जरा अगर सामने रखते हुए एक बार अटेम्प्ट करो इसको। आप लोग 2-4 मिनट ले लो, इसको अटेम्प्ट करो, फिर मैं साथ ही इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 11। हेल्प के लिए आप कल का क्वेश्चन नंबर 2-3 सामने रख सकते हो, और जो मैंने बातें बताई हैं इसको साथ साथ अगर देख लो। एक अटेम्प्ट करें, फिर मैं बताता हूँ। एक्सप्रेशन आप लोगों ने लिख लिया होगा, यहाँ पेस्ट कर दिया। और पहला पार्ट तो बड़ा आसान था कि आपके पास अगर आप इनिशियल स्टेट पे हो, अगर आप इनिशियल स्टेट पे हो तो अगर सिर्फ 1 आ जाता है तो आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओगे। सिर्फ 1 आने से आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओगे। इसके आगे वाला काम जरा आप लोग कंप्लीट करें, फिर मैं जो हूं ना इसको बताता हूँ। एनएफएस के अंदर ना ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी आपको कि जब आप हमेशा मिनिमम पॉसिबल वर्ड जब तक निकालोगे उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मिनिमम पॉसिबल जो वर्ड्स हैं वो गलत निकल आए तो ऑटोमेटिक गलत हो सकता है। तो इसके लिए यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक आपका अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, किसी का कोई ऑटोमेटा बना हो या उस जैसी कोई शक्ल, तो इसे अगर कंप्लीट कराएं। हाँ जी, इसे कंप्लीट करके जो है ना बताएं ज़रा, क्या ख्याल है कि 1 के बाद और क्या आ सकता है? सर 1 के बाद तो 0 00 आएगा, तो सर और 2 स्टेट्स बन गए। अच्छा, फिर आपने 2 स्टेट्स और बनाई हैं। असद, आपके जी ख्याल सर। से मजीद और कितनी स्टेट्स हो सकती हैं? सर इसके अलावा क्या मेरी 3 और स्टेट्स बनी हैं। आपकी 3, और सानिया आपकी और कितनी स्टेट्स बनी हैं? अच्छा, एक तरफ से 2 स्टेट्स और एक तरफ से 3 स्टेट्स। चलिए ऐसा करते हैं, दोनों ऑटोमेटास बनाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वो दोनों ठीक हैं, और जो एक मेरे जहन में आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है उससे। तो एक एक करके चलें। खिज़र, पहले आप अपना बताओ, फिर असद वाला बनाते हैं। सर मेरा अभी कंप्लीट नहीं है। अच्छा, आप कर रहे हो अभी। और किसी का अगर कंप्लीट है तो वो बना लेते हैं, या बना रहे हैं अभी? चलिए कंप्लीट कर लें, फिर बनाते हैं, ठीक है।
ठीक है सर। कल वाला जो क्वेश्चन 2 और 3 है ना, उसको सामने बेशक रखें, वहां से भी आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, स्पेशली 00 जनरेट करते हुए। शायद उसके अंदर आंसर नजर आ रहा हो शायद। बच्चों इतना टाइम लगाएंगे तो ये तो, अगर एक्सप्रेशन और बड़ा हो गया, थोड़ा और खौफनाक हो गया तो। सर जी कर लिए पर गलत ना करें। खैर है, कोई बात नहीं, बताओ, गलत ही सही। सर मैंने 4 स्टेट्स बनाई हैं जिसमें वो 1 फिर 0 और 0 सर इस तरह की है। जो सेकंड वाली स्टेट है सर इसको गोल रखा है और फिर 4 वाली को उसको गोल स्टेट बनाया ठीक है। देन सर Q1 के बाद क्योंकि हमें Q3 Q4 जी सर और Q4 को आपने गोल बनाया। जी सर Q3 पे कैसे आएंगे? सर क्यू इधर यहीं से आएंगे सर, ये Q1 से Q2 पे Q1 0 से से 0 आने पे, जी सर। 0 आने पे आप और, इधर आ गए। और सर ये Q2 से Q3 तक भी 0 पे 0 आने पे। अच्छा, चलिए ठीक है, सर। ये अब मतलब कि सर क्योंकि अब हमारे पास सर इस ब्रैकेट के अंदर ही जो एक हमारे पास 1 है सर वो बार बार आ सकता है, तो सर हम Q1 के ऊपर लूप लगा सकते हैं 1 का। किस पे लूप लगाएंगे? Q1 के ऊपर Q1 पे, Q1 पे लूप बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। फिर उसके बाद जी। 0 फिर आएगा। सर जी सर 0 के बाद फिर क्योंकि हमारे पास 1 आ सकता है सर, उसके ऊपर भी स्टैटिक है तो हम इस पे भी लूप लगाएंगे Q2 के ऊपर Q2 पे 1 भी का। लूप लगा दिया 1 का, जी बिल्कुल। सर। और सर Q3 पे भी ये हो सकता है काम सर, तो इस पे भी हम 1 का लूप लगाएंगे। 3 पे भी ये काम हो सकता है, तो फिर एक्स पे ये हमारा ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है फिर। नहीं सर ये कंप्लीट नहीं हुआ सर, इसमें जो 2 है सर ये भी हमारी फाइनल स्टेट बन सकती है Q2, क्योंकि सर अगर आगे वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है नहीं देखो, Q2 तक पहुंचे होगे तो कम से कम क्या जनरेट हुआ होगा? सर उसमें हमारे पास फिर वो जो कम से कम हमारे पास 100 है वो चीज़ नहीं है, ये होगी ना सर। सर वो बिल्कुल फिर नहीं होगा। बिल्कुल, यानी कि Q2 आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नहीं होगा ऑटोमेटेड ठीक है आपके ख्याल से? सर, डाउट है सर इसमें। डाउट कैसे, जरा देखो आप गौर से। किसी और को इसमें कोई डाउट इस ऑटोमेटा में, या किसी और के मुताबिक कोई चीज चेंज करनी हो? पॉसिबल है कि आप लोगों के ऑटोमेटा से डिफरेंट हो और वो भी ठीक हो, पॉसिबल है। इस ऑटोमेटा में कोई अपना इनपुट देना चाहता हो कि इसके ख्याल से इस ऑटोमेटा में कोई कमी पेशी या गलती इसको नजर आ रही हो? मेरा सर ये ख्याल है जो कि हमारे ये जो सर हमारा फायर सर एक स्टेरिक लगा हुआ है सर, उसका क्या बीच में कोई रोल नहीं प्ले होगा उससे? बिल्कुल होगा। आप देखें ना, आप Q1 को फाइनल डेस्टिनेशन क्यों बना रहे थे? क्योंकि पूरा ब्रैकेट नल भी हो सकता था।
जी सर। है ना। तो जब वो पूरा ब्रैकेट अगर नल हो गया तो हमने जैसे कहा कि 1 शुड बी एक्सेप्टेड, तो 1 पे आप आके और Q1 आपने एक्सेप्ट करा लिया। लेकिन अगर ब्रैकेट आएगा तो देखिए हम फिर इसको ऐसे सीक्वेंशियली देखेंगे ना कि ब्रैकेट आएगा तो फिर मिनिमम ब्रैकेट से क्या आ सकता है। पहले हम ये निकालेंगे ना कि चलो ब्रैकेट इन्वॉल्व हो गया, तो जैसे मैंने डिस्कशन भी यहीं से स्टार्ट की थी कि ब्रैकेट अगर आ गया तो ब्रैकेट से फिर मिनिमम क्या निकलेगा, पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने कहा कि अच्छा ब्रैकेट आ रहा है, तो ब्रैकेट आने का मतलब है कि एक टाइम ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है, जी सर। एक टाइम ब्रैकेट आ रहा है, तो वो ब्रैकेट आपके पास 0 0 जनरेट कर रहा है। अच्छा यहाँ पे एक चीज हमें नजर आ गई है, 0 0 हमने कहा कि मिनिमम जनरेट होगा ब्रैकेट से। अगर ये जरा आप सब ध्यान से एक बात देख सुनिएगा, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ब्रैकेट से आप 4 बार 0 जनरेट करो, क्या ख्याल है, पॉसिबल है? यस सर, होल स्टैक जी से सर भी पॉसिबल वैल्यू। है। जी सर। बिल्कुल, यानी कि 1 1 1 जो जितने भी यानी कि ब्रैकेट के अंदर के 1 है वो 0 ही रहे, लेकिन बाहर वाला जो स्टेरिक है वो 2 हो गया, तो 2 बार 0000 जनरेट किया। अब इस ऑटोमेटा को देखते हैं, क्या ये ऑटोमेटा 4 बार 0 जनरेट कर पाएगा? नहीं सर, सर मैं यही कह रहा था कि बायर वाला स्टैरिक है ना, इसकी कभी गेम रहती है इसमें, वही डाउट था मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हो कि इसमें 1 तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन डबल जीरोस का थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो क्या ख्याल है कि हम किस एज को कहाँ ले जाएं तो हमारा काम आराम से हो सर ये जाएगा? जो 3 है इसको हम 1 के साथ जोड़ दें तो सर हो जाएगा। आप कह रहे हो कि ये 0 Q2 पे 0 आने पे हम कहाँ चले जाएं? सर ये जो Q3 नहीं है सर हमारा, इसको Q1 के साथ अगर हम जोड़ दें सर। चलो अगर आप जैसे कह रहे हो ऐसा करके देखते हैं तो क्या होगा, कैसे जोड़ेंगे, क्या आने पे? जोड़ेंगे कोई स्टेट खत्म करके देखो जरा रास्ते से एक। सर ये 1 का रूट जो है इसको अपने 1 का लूप सर एक बार सर हटा के Q3 को चेक खत्म करेंगे। कर 1 और 0 का लूप और Q2 के साथ जोड़। एक मासूमाना आवाज आई है कि Q3 को हटा के Q2 को Q1 से जोड़ देते हैं। ये कुछ बात देखते हैं, ये कैसी बात है। 1 मिनट के लिए इसको ठीक मानते हैं। Q3 मैंने काटा और मैंने कहा जी अगर आपके पास 0 आते हैं सर। 0 आता है तो हम इसे कह रहे हैं कि ना दैट शुड बी द फाइनल डेस्टिनेशन, और जिसे हम गोल भी कहते हैं। तो अब जरा इस पे गौर फिक्र करते हैं कि क्या ये 0000 जनरेट कर पाएगा। आपको याद है मैंने जब आपसे ऑटोमेटास पूछे तो मैंने कहा आपने स्टेट्स कितनी बनाई हैं, आपने स्टेट्स कितनी बनाई हैं, तो उससे मुराद मेरा यही था कि जो है ना किस तरह से हम लोग, और अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सामने रखो जो आपने कल किए हैं, उसमें आपके डबल वर्ड्स जनरेट हो रहे थे, BA, वो बार बार रिपीट हो रहे थे। तो वहां पर यहाँ पे BA की जगह 0 0 था। ये देखें कि आपने 0 0 जनरेट किया। अब वर्ड है 10000, 10000, क्या ख्याल है, जनरेट हो रहे हैं यहां से? जी सर। है ना। और सिंगल 0 आने से वो कभी डेस्टिनेशन पे नहीं जाएगा।
सिंगल जीरो आने से वो कभी डेस्टिनेशन पे नहीं जा रहा, और मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोस ही होंगे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 2 इवन नंबर ऑफ जीरोस, इवन लेंथ के जीरोस हमारे पास हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे, और 1 के ऊपर कोई कैद नहीं है। लेकिन अगर 1 आना चाहे तो किसी भी जीरो से पहले या बाद में 1 आ सकता है। एक्सप्रेशन के मुताबिक किसी भी जीरो या किसी भी किसी भी जीरो से पहले या बाद में 1 आ सकता है, ये हमें एक्सप्रेशन बता रहा है। क्या ख्याल है क्लास? जी सर ठीक है। ना कोई भी वर्ड अपने पास बनाए जिसमें 1 भी कई आ रहे हो, 0 भी आ रहे हो, और जो है ना वो इस एक्सप्रेशन से जनरेट होता हो, तो उसको इस ऑटोमेटा के ऊपर चला के देखें। मेरा ख्याल है कि सारे के सारे वर्ड्स एक्सेप्ट करेगा। किसी के ज़हन में कोई और ऑटोमेटा हो या किसी ने कोई और स्केच किया हो तो हम वो भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर किसी का ऑटोमेटा इससे डिफरेंट है तो बेशक गलत ही है, कोई मसला नहीं, बना के देख लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि वो गलत क्यों है। अगर कोई बताना चाहे, आप लोगों ने बनाए होंगे ना अपने पास। कोई डाउट तो नहीं क्लास यहां तक किसी को? नहीं सर। नहीं है, चले इसको जल्दी से आप लोग बना लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट ऑटोमेट है, इसको बना लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीन स्टेट्स वाला हमारा ये ऑटोमेटा। अच्छा, एक और चीज़ है, हमेशा ये भी नहीं ज़रूरी कि आपने सिर्फ कम स्टेट्स ही को ज़हन में रखना है। कभी कभी बिल्कुल ऐसे पॉसिबल होगा कि कम स्टेट्स के ऊपर